बार एक नए राज के साथ, हर बार एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है उस राज की जिसका पता चलने पर आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी नेहा को हुई थी ये राज जानने में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक कॉल सेंटर से, जहां रोजाना हजारों कॉल्स होती हैं कस्टमर्स से। शाम के करीब 6 बजे तेज बारिश के साथ ऑफिस की टेबल पर बैठी थी नेहा। अपना काम खत्म करके नेहा घर जाने को ही थी कि अचानक कंपनी की कॉल रिकॉर्ड चेक करते हुए पता चलता है कि कंपनी के कुछ लोग कस्टमर के साथ फ्रॉड करके पैसे ले रहे थे। नेहा हैरान होती है क्योंकि जिन लोगों के साथ वो सालों से काम कर रही होती है उनमें से ही कुछ लोग ये फ्रॉड कर रहे थे। नेहा को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, पुलिस को बताए या मालिक को बताए। आखिर नेहा ने फैसला किया कि वो कंपनी के मालिक राज सिंघानिया को सब कुछ बता देगी। अगला दिन आता है और नेहा ऑफिस आते ही सबसे पहले मालिक के केबिन में जाती है, जहां राज सिंघानिया बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। नेहा सारे सबूतों के साथ राज सिंघानिया को सब सच बता देती है। राज को जब ये पता चलता है तो पहले तो यकीन ही नहीं करता कि उसकी कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा था और उसे पता तक नहीं। राज नेहा से पूछता है कि ये बात तुमने किस किस को बताई है अब तक। नेहा बताती है कि मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है अभी तक। राज नेहा से कहता है कि हम पुलिस की मदद लेंगे पर चोरी छुपे, क्योंकि अगर पुलिस खुल के छानबीन करेगी तो कंपनी की बदनामी होने का खतरा है। राज सिंघानिया अपनी जगह सही था। राज सिंघानिया पुलिस को बुलाकर बिना किसी को पता चले छानबीन करने का ऑर्डर देता है। पुलिस छानबीन करती है पर कोई अरेस्ट नहीं होता। ये बात नेहा को बड़ी अजीब लगती है कि सारे सबूत होने के बाद भी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ कोई। नेहा अपने फ्लैट में फिल्म देख रही होती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि नेहा, जिस राज को तुम सबके सामने लाना चाहती हो दूर रहो उससे, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। नेहा ये बात अगले दिन राज को बताती है। राज सिंघानिया नेहा से कहता है कि डरो मत, पर इस केस से तुम दूर रहो, पुलिस अपना काम कर रही है। पर नेहा नहीं मानती और एक दिन नेहा फैसला करती है कि वो इस फ्रॉड के बारे में अपने एक रिश्तेदार जो एक सरकारी अफसर थे उन्हें बता देगी सारे सबूतों के साथ। और ये बात नेहा अपने बॉस राज सिंघानिया को बताती है। राज उससे कहता है कि वो उसके घर आ रहा है, साथ में मिलके सबूत देंगे। नेहा इंतजार कर रही होती है राज का और अपने रिश्तेदार उस सरकारी अफसर दोनों का। और अगले दिन सुबह टीवी पर न्यूज आती है कि नेहा का मर्डर उसी के फ्लैट में हुआ। नेहा ने खुद को गोली मारी थी। अब दो लोग सामने थे, एक वो सरकारी अफसर जो नेहा का रिश्तेदार था, तो आखिर वो उसे क्यों मारेगा। दूसरा राज सिंघानिया जिसकी मदद नेहा कर रही थी, वो भला क्यों मारेगा। पुलिस ने छानबीन करी तो ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह और केस बंद हो जाता है। पर कातिल कोई तो था जिसने नेहा को मारा। अगर ये दो नहीं तो वो तीसरा कौन। अगर आप कातिल का नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपने कहानियों का सस्पेंस देखा, मगर सस्पेंस नाइट का सबसे बड़ा सस्पेंस है मेरा चेहरा, जो आज भी अंधेरे में है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगले शनिवार रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।